जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के सेट को। सेट नंबर 5 है, 1-10-2024, शिफ्ट नंबर 2 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर कहता है कि आर की कुल बिक्री और पी की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आर का डेटा ये है और यहां पर जब आप जाओगे तो ये 9, 8, 8, 8, 8 चौक 32, 1 33, इन चारों का आप समेशन करोगे, आर का वैल्यू 33 आ जाएगा। फिर कहता है पी की कुल बिक्री से कितना अधिक है। अब पी का डेटा के लिए गए, पी ये है और अगर हम इसके डेटा के लिए जाते हैं तो पी में 8 ये आएगा, 5 ये आएगा, 6 ये आएगा, 7 ये आएगा। ये हमारा 18 हो गया और 8 26 हो जाएगा। इन चारों का सम ये, और कह रहा है ये आर का डेटा इससे कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर 7, कंपैरिजन 26 से इंटू 100। अब इसको 700 अपॉन 26, तो इसको हम लिख सकते हैं 350 अपॉन 13। 13 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स हो हाँ 2 टाइम्स हो जाएगा 26, फिर 90 आया, 13 78, फिर 12 120, यानी 26.9 समथिंग इज द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सरल क्वेश्चन। 19 रुपए में एक वस्तु को बेचकर 20% लाभ अर्जित किया जाता है। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है और 20% लाभ कमा रहे हो तो 120% हो जाएगी और वह वैल्यू 19 रुपए हो जाएगी। आगे कहता है उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 40% लाभ हो, यानी अब 140% में उसको बेचना है और कह रहा कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस 20% बढ़ाना चाहिए और यही 20% की मान हमें निकालना है। 120 में 6 से भाग दोगे तो आ जाएगा, इसमें भी 6 से 36 18 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है ए, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। एक व्यक्ति ने एक बैंक में 2500 जमा किए जो उसे 8% की दर से साधारण ब्याज देता है। उसने पहले वर्ष के अंत में 1000 निकाल लिए। अगर हम यहां तक पढ़ते हैं पहले वर्ष के अंत में और टोटल 4 साल बाद बोला गया है, तो 4 साल में 1 साल का खिलवाड़ यहां पर होगा और 3 साल का खिलवाड़ यहां होगा। ये लाइन में ऐसे लिख दे रहा हूं और समझो, मैं वो व्यक्ति हूं, मैंने बैंक में 2500 रुपए जमा कर दिए 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 1 साल बाद जाएंगे तो प्रिंसिपल तो मिलेगा 2500, उसका 8% हमको और मिलेगा, यानी 1 साल बाद जाएंगे तो देखा जाए इस पैसे का 108% मेरे अकाउंट में पड़ा होगा। सीधी सी बात है, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 25 गुणे 108 2700 होता है, तो 25 8 200, 2 हासिल और 25 2 2700, यानी 1 साल बाद मैं गया तो मेरे खाते में 2700 रुपए पड़े थे, लेकिन मैंने इससे 1000 रुपए निकाल लिए। तो अब जो 3 साल बचे हैं उसमें हमारा पैसा जो चलेगा वो 1700 रुपए चलेगा, यानी 1 साल बाद मैंने 1000 निकाल लिए तो अब 1700। अब हमारे पास 3 साल बचे, तो कह रहा 4 साल के बाद बैंक बैलेंस कितना होगा, तो 1 साल तो ये हो गया था, अब 3 साल है ना, तो 8 त्रिका 24% हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1 साल में 8% तो 3 साल में 24%, यानी मेरे बैंक खाते में 124% 1700 का हो जाएगा। तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 17 चौको 68, 6 हासिल, 34 6 40, 4 हासिल, 17 4 21, मेरे खाते में 2108 रुपए होंगे। ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। अब ये मैथ नहीं आती तो फिर तो खेला है, रियल लाइफ क्वेश्चन।
24, 36, 60 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने बताया दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो 12, और गौर से देखो सारे 12 से डिविजिबल है, तो आंसर ये। अगर नहीं होते तो फिर हम और कुछ करते। वो सिंपल क्वेश्चन दिया है। 20 महिलाओं के एक समूह का औसत वजन इतना है, बहुत अच्छी बात है, 58.5 है। आगे की कहानी को समझना। कहता बाद में यह पता चला कि उनमें से एक महिला का वजन 35 केजी पढ़ लिया गया था, जबकि उसका वास्तविक वजन 65 केजी होगा। ठीक है, कहते हैं ना महिलाओं की आपको कभी आयु और वजन नहीं पूछना चाहिए, बाकी आप समझदार हैं। तो 35 केजी पढ़ा तो महिला खुश हो गई होगी, लेकिन उसका वास्तविक वजन क्या था, 65 केजी था। ठीक है, कितना था, 65 केजी, यानी 30 केजी एक्स्ट्रा था। 30 केजी एक्स्ट्रा, तो 30 यहां पर लिखोगे। क्यों, 35 65, तो 30 एक्स्ट्रा है ना। अब ये 30 है तो कद्दू कटेगा, तो ऑन एवरेज 20 लोगों को बटेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें एवरेज ही चाहिए। तो ये 20 से भाग दोगे, यानी पर केजी 1.5 केजी बढ़ गया, तो इसमें जोड़ दोगे 60 केजी ऑन एन एवरेज वेट है। और जनरली महिलाओं का जो वेट होता है वो 50 से 60 70 के आस ही पास होता है जनरली। चाहे आपको ये लग रहा होगा 80 किलो है, अगर आप उनको तौलाएंगे तो 60 70 ही निकलेंगे, इससे ज्यादा नहीं निकलती। जनरली बात कर रहा हूं, 90% केसेस की बात कर रहा हूं। 5 के बाद छठा क्वेश्चन। 30 छात्रों की एक क्लास में एक परीक्षा शामिल हुई, बहुत अच्छी बात है, एक परीक्षा हुई। तो इसको जो तरीका बता रहे उसी से करना सदाबहार। कहता 12 छात्रों के प्राप्तांक 80 मार्क्स थे, तो 30 में 12 गए तो 18 छात्र बचेंगे, और उनके प्राप्तांक 70 हैं। ओवरऑल औसत बोला गया है। यहां पर रेशियो ले लो, 6 से ये 5 बार, 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, तो 80 70 में मिनिमम 70 तो होगा ही होगा। 80 70 में मिनिमम 70 तो होगा ही होगा। अब इस 70 से कितना अधिक, 10 केजी अधिक, तो 10 यहां लिखेंगे। मिनिमम 70 तो होगा, यो 70 से कितना अधिक, 10 अधिक, 10 यहां लिखेंगे। लेकिन 10 तो एक का है ना, 10 केजी अधिक है, तो 10 दूना 20 केजी एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये 20 5 लोगों में बटेगा, 20 बटा 5 यानी 4, 74 केजी ऑन एन एवरेज वेट हो जाएगा। और डेटा ये आसान है, तो आप ओरल भी कर सकते हो कि 80 दूना 160, 70 तीना 210, 160 210, बात समझ रहे हो ना, और फिर 5 से भाग दे दो, तो ये ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ये सदाबहार तरीका है। 80 70 में तो मिनिमम 70 केजी तो होगा ही होगा, तो 70 से 74 के ओर जा रहे हैं। अब 70 से कितना ये ज्यादा, तो 10 केजी ज्यादा, एक का 10 तो 2 लोग थे तो 20 एक्स्ट्रा, अब कद्दू कटेगा 5 लोगों को बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो औसत होगा क्लास का 74 हो जाएगा। समझ गए थे आप, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और भी तरीके हैं। कहता है नवंबर महीने में कंपनी द्वारा निर्मित मोटर बाइकों की औसत संख्या, ये नवंबर है और सभी का बोल दिया क्योंकि कुछ तो क्लियर नहीं किया, यानी हमें ये डेटा जोड़ना है। और मेरे दोस्त यहां जोड़ोगे तो 1 ऐसे, 4 2 6 ऐसे और 2 ऐसे, और ये B1 B2 B3 यानी 3 से भाग दोगे 8 बार में जाएगा, 8 सत्ते 8 बार में जाएगा, और 7 21, 87 आ जाएगा। 24 हो गया और फिर बचा 21, तो 7 बार में। एक दुकानदार बिक्री पर 15% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है, 15% का। वो बिक्री बोल रहा है, वो शब्द यूज किया है, यहां फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वरना सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट होता है वो अलग वे में सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक तरीके से 15% का लाभ कमाता है। आगे की कहानी है कि वह इसे 18 रुपए अधिक कर दे तो 18% का लाभ कमाएगा। पहले बिक्री पर 15% लाभ कमाता है, अब वो 18 रुपए अधिक बढ़ा रहा है, तो वो बिक्री पर ही 18% का लाभ कमा रहा है। तो 15% 18% का अंतर कितना होता है, 3%। ऐसे लिख दो,
और यही 3% 18 का। भाई पहले 15%, आज 18%, दोनों का अंतर 3% बराबर 18 के। और मेरे दोस्त सीपी तो हमेशा 100% होता है। तो कहते हैं क्या दया, क्या 6 का गुणा करोगे तो ये आएगा, तो 6 का यहां करोगे तो 600 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 600 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सदाबहार क्वेश्चन, बड़े प्यार से पढ़ना। कहता है 725 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 235 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 48 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी दोनों की लेंथ जुड़ेंगी, यानी 725 और 235 को जोड़ोगे 960 हो जाएगा। और ट्रेन की स्पीड 48। अच्छा, ट्रेन की स्पीड चाहिए, समय कितना लगता है, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और समय 48, तो ये 20 आ गया। लेकिन ये 20 मीटर पर सेकंड, आंसर सारे kmph में, तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 का गुणा करके बना लेंगे। 5 से ये जाएगा 4 बार में, 4 गुणे 18, 18 चौकू 72, 18 चौकू 72, 72 kg 72 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? 9वें के बाद 10वां नंबर। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 2500 पे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त बड़ा सिंपल सरल क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पे उधार ली गई राशि पर 2500 साधारण ब्याज, तो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। तो प्रिंसिपल हमारा 2500 है, रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो। 5 साल 4%, यानी 5 चौका 20%। 5 साल 4%, 5 चौका 20%। और दोस्तों परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, जैसा कि आप देख रहे हो। 250 दुना 500 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 500 आ जाएगा। एक सिंपल है, आप ओरल भी कर सकते थे भाई। 500 का 20%, 2500 का 20% निकालोगे तो 500 आ जाएगा। सुनील, बासित, विक्रम और कुलदीप इतने के अनुपात में वेतन मिलता है, ठीक है। यदि सुनील और बासित के वेतन के बीच का अंतर इतना है, अब देखो पहले नाम सुनील और बासित के वेतन, इन दोनों के वेतन का अंतर 3 और 7 का अंतर, 3 और 7 का, समझ लो 3 7 का अंतर क्या है, 4 यूनिट का है। और यही अंतर किसके है, 2000 के है। आगे हमसे कहता है विक्रम और कुलदीप के वेतन के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी 5 यूनिट का मान हमें निकालना है। आप देखिए कितने आराम से, 4 में किसका गुणा करें कि 2000 हो जाए, तो किसका, 500 का। तो 5 में भी किसका करोगे, 500 का, यानी 2500 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 2500 हो जाएगा। हो गया ना, बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर है? तो चीजों को सीखेंगे मोहब्बत के साथ। 2500 इज द राइट आंसर। हाँ, इसमें तो अब किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। 60 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 7, अरे चोर पुलिस वाला काम है। 7 बजे मैं चोरी करके भागा 60 kmph की स्पीड से, और आपको मालूम चला 9:30 बजे आप भागे 84 kmph की स्पीड से। आप पुलिस वाले हो ना, मुझे पकड़ोगे, तो कितनी दूरी पर मुझे पकड़ा और कितने समय के बाद पकड़ा, बस यही बोला गया। मुद्दा खत्म, भाषा समझ गए होगे, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टेशन ए से 7 AM पर निकलती है 60 kmph की स्पीड से, और 9:30 पर दूसरी ट्रेन निकलती है, दूसरी। तो जो पहला मतलब पहली ट्रेन को चोर समझो, दूसरी ट्रेन को पुलिस समझो, तो 7 से 9:30 2.5 घंटे एक्स्ट्रा, तो 60 गुणे 5/2 इतना डिस्टेंस मैं आगे निकल चुका था। अब हमेशा याद रखना, रिलेटिव स्पीड तब लेते हैं जब दोनों का चलने का समय समान होता है। अब सुनना,
मैं 60 kmph की चाल से चल रहा था 7 बजे, आपको 9:30 बजे मालूम चला, तो आप भी अपनी ट्रेन लेकर, भाई ट्रेन से मेरा पीछा कर रहे हो, 84 की स्पीड से आए, तो मैं कम से कम आपसे इतनी दूरी तो आगे हूं ना। अब रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो दोनों की स्पीड का अंतर लेते हैं, और मेरे दोस्त यहां पर 60 और 64 का अंतर लोगे तो 24 आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। और अभी हम इसको मीटर पर सेकंड में कुछ नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द स्पीड, और ये टाइम, और जो कि हमारा kmph पे आएगा। यहां काट लो, 12 से ये 2 बार, 12 से ये 5 बार, 5 मतलब 25/4, 25/4, 25/4, यानी टाइम बराबर 6.25 आवर्स आ जाएगा, जिसे हम 25/4 बोल रहे हैं। बोलो हां, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त कहता है क्या, तो ये हमारा आ गया, तो या तो ये आंसर होगा या ये, कितनी दूरी पर, दूसरी रेलगाड़ी के कितने घंटे की यात्रा के बाद वह दोनों रेलगाड़ी एक साथ होंगी, ठीक है, और कितनी दूरी पर होंगी, तो समय निकाल दिया। अब दूरी, तो हमारी दूसरे की स्पीड कितनी है, 84 kmph, और इसने चला 25/4, 4 से ये गया 21 बार, डिस्टेंस पुलिस के द्वारा तय निकाल दी, तो 525 आ जाएगा। आप विश्वास नहीं मानोगे, इस पैटर्न का क्वेश्चन 2023-2024 रेलवे एसएससी में भर भर के आया है, हर जगह आया है, और वहां चोर पुलिस करके आया है, समझ गए। फर्जी क्वेश्चन कहता a + b का 4% और a - b के 28% के बराबर है। मेरे दोस्त ध्यान देना, ध्यान देना, 4 से ये जाएगा 7 बार में, 4 से ये जाएगा कितनी बार में, 7 बार में जाएगा। अब यहां पर देखो, 7a तो यानी 6a हो जाएगा, 7b इधर आएगा तो 8b हो जाएगा, यानी a/b, a/b यानी 8/6 यानी 4/3 हो जाएगा। 4:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 13 का 4/3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। यदि 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को 10.5 वाले कीमत वाली चाय में 2 और 1 के अनुपात मिला दे, परिणामी क्या है? ये तो फर्जी क्वेश्चन है। हाँ, अब देखना, 7.5 रुपया, 10.5 रुपया और 2:1। आप देखो मोटा मोटा रेशियो से कर लेंगे, इनमें से मिनिमम कौन है? 7.5, यानी 7.5 तो होगा ही होगा। अब ये तो है, अब ये कितना, इससे अधिक तो 3 अधिक, 1 का 3 अधिक है ना भाई, 7.5 से 10.5 तो 3 अधिक, 3 कम 3। अब कद्दू कटेगा तो इन तीनों में बटेगा, 3 से भाग दे दो, 8.5 यानी 8.5 आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ना, आसान, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, मैं एमटीएस के सेट क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी किसी ने सोचा नहीं। मैं एमटीएस के सेट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एमटीएस के सेट में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए वो प्यारे आए हैं, और ऐसे ही आने चाहिए, जिससे बच्चा सोचने पर मजबूर हो, थोड़ा बहुत मजबूर हो। सिर्फ मोटा मोटा मेंसुरेशन के क्वेश्चन, ठीक है, आपको बता दें। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या इतना है, इसे अंदर के साथ साथ बाहर से भी रंगना है, और इतने की दर से कटोरे के रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त ध्यान देना, जो रंगने के बारे में बात हो रही है ना, जो रंगने के बारे में बात हो रही है वो इस लाइन में हो रही है। आप मोटा मोटा समझो, जैसे अंदर समझ लो, अरे कढ़ाई देखिए, अंदर से काली होती है और बाहर से सफेद होती है, मोटा मोटा।
अब काली कढ़ाई लाओ तो दोनों जगह काली, सफेद कढ़ाई लो तो अंदर काला हो जाएगा बाहर सफेद हो जाएगा, और सफेद कढ़ाई जो शादी ब्याह में आती तो अंदर भी सफेद रहती है, वो समझ गए ना? ठीक है, पर मोटा मोटा आपको जो रंगना है तो आप बाहरी सतह यानी ये सतह पर रंगोगे, बाहर की ओर और अंदर की ओर। तो बाहर और अंदर की ओर, तो बाहर की ओर रंगोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस पोर्शन में नहीं रखना है, इस पोर्शन में नहीं रंगना है, ठीक है? तो ये बाहर की ओर और अंदर की ओर भी इसी पोर्शन में, तो यानी 2 का गुणा, यानी हम 4 पाई आर स्क्वायर में रंग रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया बोला गया है। एक तरीके से देखा जाए तो ऊपर नहीं कढ़ाई है ना मेरे भाई, तो ऊपर तो जब रंगने की कुछ है ही नहीं, खाली है। तो अंदर का पूरा और बाहर का पूरा, बस खत्म बात। रंगाई इसकी होगी 4 पाई आर स्क्वायर की, बाहर का कर्व सरफेस एरिया, अंदर का कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या गिवन है 7.7। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि प्यारे दोस्तों ये चीज हमको दी गई है क्या, 17 रुपए प्रति 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब मोटा मोटा जो आपको करना होता है ना, आप हमेशा ऐसे करोगे 17/7 और रुपया में कन्वर्ट। क्यों? यहां तक जो ब्लू लाइन में वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अब रुपया में कन्वर्ट तो 17/7 तो सेंटीमीटर कट जाएगा और 7 का, यानी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 17 होगी, तो 17/7 करना है, बस हो गया। अब इसको काटो पीटो और कैलकुलेशन करो, और कुछ नहीं। 7 से ये 1.1 बार, 7 से ये 1.1 बार, पेशेंस। और 22 लिखा है ना, तो इसको चलो मैं 11 गुणे 2 कर लेता हूं, क्योंकि 11 11 11 तो 1331 दशमलव, तो यहां लग जाएगा। अब 4 दूना 8 का गुणा और 17 का गुणा, तो पहले मैं 17 का कर लेता हूं, फिर 8 का कर लूंगा। 17 × 17 हासिल 1, 17 × 51 और 1 52 हासिल 5, 17 × 51 और 5 56, 5 17 5 22 दशमलव यहां। अब 8 का कर लेता हूं, 8 7 56, 5 हासिल, 8 दूनी 16, 5 21, 2 हासिल, 48 2 50, 5 हासिल, 16 5 21, 2 हासिल और 8 दूनी 16 तो 18। भूल चूक लेनी देनी, यहां दशमलव आ जाएगा 180, मतलब 1810.16 ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। बिल्कुल ढूंढ सकते हो, आप कर सकते हो, आपकी जो श्रद्धा है वो कर लो। भर भर के 11 है, आप 11 का मल्टीपल करके भी चेक कर सकते हैं एग्जाम सेंटर में बैठ के। हाँ, सारे दशमलव भूल जाओ और 11 के मल्टीपल की ओर बढ़ जाओ तो भी आप कर सकते हो। लेकिन दया, लेकिन ये भी तो 11 का मल्टीपल है, पर कैसे? 6 5 11, 11 7 18 और 4 3 7, तो हो सकता है 11 का मल्टीपल से आपके साथ खेला हो जाए। एक दुकानदार के पास 500 केजी बासमती चावल है। इस बासमती चावल का कुछ भाग 20% से इतना, ओवरऑल इतना, मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, नीचे क्वांटिटी का रेशियो आता है। कुछ भाग हमने 20% लाभ पर बेचा, शेष भाग हमने 35% लाभ पर बेचा और ओवरऑल मैंने 29% लाभ पर बेचा। ओवरऑल 29% लाभ पर बेचा, तो 35 में से 29 गया 6 आ जाएगा, 35 में से 29 गया 6 आ जाएगा, 29 में से 20 गया तो 9 आ जाएगा, यानी 6:9 का रेशियो, जिसे हम लोग कह सकते हैं 2:3 का रेशियो। 2:3 का रेशियो। अब यही 2 और 3 के रेशियो से ये क्वांटिटी हमारी डिवाइड हो जाएगी। 5 बराबर 5000, 2 बराबर 2000, 3 बराबर 3000। तो हमसे यहां कह भी रहा है कि 20% और 35% लाभ 2000 3000 आंसर। ठीक है, 16 का आंसर 2000 और 3000 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मनप्रीत दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहकों को स्वेटर की बिक्री पे 12.8% की 2 क्रमी छूट देती है। मनप्रीत द्वारा प्रदान की गई समतुल्य एकल छूट क्या होगी? सिंपल, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, x + y xy/100 वाला। अरे भाई पहले 12% छूट, फिर 8%, 12 × 96 / 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.96,
20 में से 0.96 गया तो ये 19.04% एज ए डिस्काउंट आ जाएगा। मनप्रीत ने इतने का डिस्काउंट दे दिया। 8 इकाई ऊंचाई और 3.5 इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन कागज की शीट से ढका गया है। टोटल सरफेस एरिया होगा, देखो ये बेलन है, अब इसको पूरा कागज की शीट, तो ये भी पार्ट ढका होगा, ये भी ढका होगा और ये भी पार्ट ढका होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया पूरा का पूरा ढक डाला। तो क्या होता है 2 पाई r प्लस एच, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो 40 रुपए प्रति वर्ग इकाई है। तो 40/5 यानी, चलो मैं लिख देता हूं 40/5 यानी 8 होता है सीधे। अब यहां वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो। सर क्या, 2 ऐसे पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या जो कि 3.5 दी गई है जिसे 7/2 बोलेंगे, और 8 3 11 11.5 होता है, 8 3 11 11.5 होता है, 11.5 को हम 23/2 बोलेंगे, 40/5 को हम 8 बोलेंगे। मेरे दोस्त इसको मोहब्बत से काटो, 7 से 7 गया, 4 से ये चला गया, ये 11 बार में गया। कितनी बार में? 11 बार में। अब देखो गुणा कर लो, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 17 18 गुणे 11, 4 ऐसे, 8 4 12 हासिल 1, 8 1 9, 4 ऐसे, 8 4 12 ये, 8 1 9 और 1 10। 2024 is the right answer. 2024. This is the right answer of this one. समझ गए? अब बात आई कि हमें सर मेहनत नहीं करना, हमें तो 11 का मल्टीपल ढूंढना है। नो डाउट आप कोशिश कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया है, और 11 का मल्टीपल हो जाएगा। क्यों? 11 कहीं कट नहीं रहा है, एक बार चेक कर लो क्रॉस, 8 2 10 और ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 4 10 में 7 नहीं है, ये दया 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 है, तो खेला हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ ये सब ध्यान, यदि एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और व्यास इतना है, इसकी लंबाई क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई RH होता है, और जो कि हमको 44,000 दिया गया, और 2 ऐसे पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या यानी व्यास दिया गया है तो 5/2, और हाइट यानी h ऐसे जो कि 44,000 के। मेरे दोस्त काटेंगे मगर प्यार से, 2 से 2 गया, 22 से ये चला जाएगा 2000 बार, और 5 से ये 400 बार, 7 चौक 28 यानी 2800 आ जाएगा, लेकिन 2800 हमारा सेंटीमीटर में है और आंसर मीटर में है, तो 28 मीटर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो सेंटीमीटर में था। समझ गए? आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 2500 पे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त बड़ा सिंपल है, देखो 2500 रुपए रेट इंटू टाइम का गुणा कर दो, 4 चौको 16%, एसआई निकालना है, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, 25 गुणे 16 400 होता है। 400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? आशा है कि आपको सेशन समझ में आया होगा। बाकी आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।